वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैकलॉग स्टूडेंट्स के लिए बीजी थर्ड सेम केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट है, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, लेकिन मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप पूरा सिलेबस पढ़ के जाएंगे। ये गेस्ट उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिन लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपरेशन नहीं की है या जिनको टाइम नहीं मिला प्रिपेयर करने का। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो आप पढ़ के जाएंगे वो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसी तरह से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये आप पढ़ के जाएंगे। तो ये दोनों छोटे छोटे टॉपिक्स है। इसके बाद में स्पेक्ट्रल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ये भी छोटा टॉपिक है। इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में आप मैग्नेटिक मोमेंट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो आप सीख के जाएंगे। इसी तरह से आप जाएंगे पढ़ के लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन और उसके कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आपको लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन मालूम है, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी खुद ब खुद समझ में आ जाएगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत ही छोटे छोटे बिट्स हैं उसके। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन बहुत ही छोटा टॉपिक है। इसी तरह से अल्कोहल्स में आप एस्टरिफिकेशन एंड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स पढ़ के जाएंगे। उसके बाद में आप ऑक्सीडेशन ऑफ डायोल्स बाय पर आयोडिक एसिड, ये आप पढ़ के जाएंगे। और इसके साथ में लेड टेट्रा एस्टेट का भी यही एक जैसा मैकेनिज्म है, तो ये आप पढ़ के जाएंगे और इसमें आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद में आपके पास में आता है ऑक्सीडेशन ऑफ डायोल्स के बाद में पिनाकोलोन रिअरेंजमेंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये अक्सर पूछी जाती है। इसी तरह से एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स, ये भी अक्सर पूछा जाता है। इसमें कोल्ब-स्किमिट रिएक्शन ये आपसे पूछा जाएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये तो 12th का सिलेबस है, आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी, इसको सिर्फ आपको रिवाइज करना है। इसी तरह से आप इपॉक्साइड्स में पढ़ के जाएंगे रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड्स, खासकर ग्रीनॉइड रिएजेंट के साथ में इपॉक्साइड्स का रिएक्शन कैसा होता है, वहाँ पर रिंग ओपनिंग कैसी होती है, ये आप पढ़ के जाएंगे, ज़रूर पढ़ के जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में आता है थर्मोडाइनमिक्स का टॉपिक। थर्मोडाइनमिक्स में आप स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन पढ़ के जाएंगे और साथ में पढ़ेंगे आप हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Cp माइनस Cv जो है इज इक्वल टू R, ये इक्वेशन भी आप देख लेना। बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, 11th क्लास का सिलेबस है, उसी लेवल का है, तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, उसको सिर्फ रिवाइज करना है। उसके साथ में आप पढ़ के जाएंगे जूल थॉम्सन इफेक्ट क्या होता है, जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट क्या होता है, ये पढ़ के जाएंगे। और किरचॉफ्स इक्वेशन, ये भी आप पढ़ के जाएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी भी आपने 11th में पढ़ा है, गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ा है, तो इसको आप रिवाइज करके जाएंगे। यहाँ पे ये इक्वेशन, ये जो क्वेश्चन है, ये आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इस तरह से गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन आपको मालूम होगा, ये आपने पढ़ा हुआ है, इसका डेरिवेशन आप पढ़ के जाएंगे। नर्नस हीट थ्योरम भी आपको मालूम है, तो ये भी आप पढ़ के जाएंगे। इसके बाद में जो लास्ट पे आता है फेज डायग्राम, इसमें आप पढ़ के जाएंगे फेज डायग्राम वाटर एंड सल्फर, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें से एक ज़रूर आता है। इसके बाद में यूटैक्टिक सिस्टम में आप लेड सिल्वर जो डायग्राम है, फेज डायग्राम, वो आप पढ़ के जाएंगे। और फिनॉल वाटर सिस्टम, जिसमें कंसुलेट टेम्परेचर, अपर कंसुलेट, लोअर कंसुलेट टेम्परेचर आप पढ़ते हैं वो। उसके बाद में नर्नस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये लास्ट वाला टॉपिक है यहाँ पे, तो ये भी आप पढ़ के जाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं, बहुत ही ईजी सिलेबस है, तो पेपर भी इजी रहेगा और आप इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाइएगा। तो इन टॉपिक्स को अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इजीली पास हो सकते हैं। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़िलहाल बाय और विश यू ऑल द बेस्ट।